अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। सुबह सवेरे हमारे घर में मामा के तल्ले डाल डाल के आज बन रही थी बिरयानी स्पेशल। मामा को ना हमेशा मैं तल्ले डाल डाल के बिरयानी बनवाती हूँ, मामा प्लीज़ बना दो, प्लीज़ बना दो। महीने में एक दफ़ा वो भी तल्ले डाल डाल के। मुझे खुद भी बनानी आती है, लेकिन मैं अपने हाथ की बिरयानी खा नहीं सकती, मुझे मज़ा नहीं आता और बना बना के शायद इतना थक जाती हूँ, तो इसलिए। और मेरी अम्मा हल्की आँच पे 3-4-5 घंटे तो मस्ट है उनकी बिरयानी बनाने में। वो सुबह की लगी हुई 12 बजे की जाके बिरयानी बनी। तो बिरयानी बनाने के लिए जब बनाने लगी तो पता चला हमारा मेन इंग्रेडिएंट दही नहीं है। हालांकि 2 दिन पहले हम ग्रोसरी करके आए पापा के साथ जाके और सारा कुछ लेके आए थे, लेकिन दही और दूध 2 चीज़ें ऐसी है जो घर पे बच्चों के साथ नहीं टिक सकती। बच्चे भी खाते हैं, हमारे घर में वैसे ही स्पेशली सारे लोग ही बहुत शौक से दही खाते हैं। और आजकल तो वैसे ही गर्मी तो लस्सी जो है ना वो बनती है बहुत ज़्यादा, इस वजह से ख़त्म ही हुआ रहता है। तो बिरयानी बनाने लगे थे तो पता चला अब दही ख़त्म हो गया। मामा कहती है फ़ौरन जाओ और दही लेके आओ। और ये कैसे हो सकता है कि मैं मार्केट आऊँ और सिर्फ शराफत से जो चीज़ लेने आई वो लेके चली जाऊँ? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना हमारी लाइफ में। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मुझे दिख गई, स्पेशली ये कॉर्न्स। और मुझे जो है ना बच्चों को स्पेशली घर पे स्पून के साथ आइसक्रीम खिलाना वो थोड़ा उनको होता है कि नहीं, बस बोर हो जाते हैं खा खा के, तो वो नहीं खाते हैं। तो इसलिए ये कॉर्न्स मैं पहले भी लेके जाती हूँ, तो इस बार फिर मुझे दिख गई तो मैंने सोचा चले ले लेते हैं। नाहिया का केक फिर ख़त्म हो गया था, हालांकि उस दिन लेके आए थे, बट हादी और कासिम भी स्कूल लेके जाते हैं आजकल। उनका सेकंड स्कूल जैसे कि मैंने दिखाया था अभी प्रीवियस वीडियो में कि शुरू हो गया है, तो इस वजह से फिर लंच बॉक्स में केक वगैरह यही चीज़ें वो जो है ना लेके जाते हैं ज़्यादा। तो इस चक्कर में फिर मुझे ग्लासेस वहाँ दिख गए कलरफुल। नाहिया स्पेशली वो उसको दिख गए, मुझे तो जो दिखे से दिखे। नाहिया ने रोला डाल दिया पिंक ग्लास लेना है, पिंक ग्लास लेना है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर बच्चे एक दफ़ा ज़िद करें तो फिर कभी कभी बच्चों की मान लेनी चाहिए, और जब माँ का दिल कर रहा हो जिस चीज़ को बच्चे वो कहें तो मना ही नहीं कर सकता ना बंदा। तो यहाँ से हमने फिर नाहिया के केक लिए, कॉर्न्स ली, और साथ में नाहिया की जो फरमाइश पे ग्लासेस लिए, जो कि मेरी फरमाइश थी। घर जाके मुझे डांट ही खाने को पड़नी थी। हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है जब भी मैं आती हूँ ना मार्केट, हालांकि कुछ भी नहीं लेना था, 2 दिन पहले ही सारा कुछ ले गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे फजूलियात मुझे नज़र आई जा रही थी और मैं ले ही जा रही थी। घर जाके ज़रूर जो है ना अच्छी खासी डांट पड़ेगी। अच्छा, किस किस के साथ ऐसे होता है कि जो भी मार्केट आता है खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता, चीज़ें ऐसी दिखती हैं उजाड़ा फुल डाल के जाता है। मैं उनमें से हूँ वैसे तो। लेकिन यहाँ पे स्नैक्स मुझे दिख गए, मुझे था कि कोई अच्छा सा मज़ेदार टेस्टी कुछ ले लेती हूँ, लेकिन कुछ भी इतना अच्छा नहीं था। यहाँ पे सॉल्टी स्लांटीज़ ही मिलती हैं, चिप्स वगैरह सब कुछ सॉल्टी होता है, ज़रा भी स्पाइसी नहीं होता। ऊपर ऐसे स्पाइसीज बनी होती है जैसे पता नहीं कितना कुछ स्पाइसी है, लेकिन अंदर खोलो तो कुछ भी नहीं, ऐसे वाला होते हैं। मुझे पाकिस्तान के पापड़ इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा याद आ रहे थे, जो मिर्ची वाले सही स्पाइसी पापड़ होते हैं ना, उफ उफ उफ, उनकी याद बहुत आ रही थी। वो मेरे फेवरेट हैं। और यहाँ जो है ना बहुत ही ज़्यादा गंदे फीकी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हम लोग इसी से गुजारा चला लेते हैं। पाकिस्तानी इंडियन शॉप से निम्को मिलती है स्पाइसी, उसको खा के ज़रा पाकिस्तान की याद आ जाती है। फाइनली जो चीज़ लेने आई थी उस पर मैंने फोकस किया। दही 2 टाइप का लिया, एक क्रीम वाला और एक बगैर क्रीम के, ताकि अम्मा जो है ना वो खुश हो जाए, जो भी चाहिए होगा वो ले लेंगी। एक ये क्रीम वाला देंगे, ये मीठा दही है तो ये यूज़ नहीं करना, इस वजह से मैंने खास ध्यान रखा। अच्छा, पहले दही की पहचान नहीं थी तो हम कोई भी ले लेते थे, पता नहीं चलता था। मतलब मीठा भी कई दफ़ा उठा के ले लिया। तो फिर अब जो है ना मैं ज़रूर इस चीज़ पे फोकस करती हूँ कि मीठा नहीं लेना, नमकीन ही लेना, क्रीम वाला और बगैर क्रीम के। तो बस यहाँ से हमने लिया दही, और नाहिया ने रोला डाल दिया कि मैंने भी वो स्ट्रॉबेरी वाला लेना है। मैं उसको पूछी थी बनाना वाला ले लो। मामा के लिए मैंने लस्सी ली, एक कफ़ीर यहाँ पे मिलती है लस्सी डिफरेंट फ्लेवर्स की। मैंने ये जंजीर और अदरक और ऑरेंज वाली फ्लेवर वाली लस्सी ली। और अपना हिया के लिए मैंने फ्रागोला मीन्स स्ट्रॉबेरी वाली लस्सी ली। और हम लोग दही होता है बेसिकली, तो हम लोगों ने वो लिया। साथ में मुझे सॉसेस वगैरह दिख गई। अच्छा, यहाँ पे ना हलाल हराम का हर चीज़ में बड़ा मसला होता है हमें ना। तो सॉसेस में स्पेशली यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीड्स भी होते हैं इस मार्केट में। बड़ी मज़े की मार्केट है, मतलब मार्केट में आओ बड़ा कुछ होता है देखने लायक, ऐसे होता है न्यू चीज़ें डिफरेंट हर बार मिलती हैं। तो यहाँ पे मैं सॉस देख के ना रुक गई, क्योंकि मुझे सॉसेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पाकिस्तान में तो बंदा सोचता नहीं है जड़ा मर्जी सॉस चुक लो, लेकिन फेवरेट मेरा चिली गार्लिक सॉस, बारबेक्यू सॉस, फिर फजीटा फ्लेवर वाला सॉस मतलब कितने सारे सॉस हैं मुझे समझ, बाफलो सॉस, फिर और भी पेरी पेरी सॉस, और भी काफ़ी सॉस है जो मेरे फेवरेट है। और सोचना नहीं पड़ता पाकिस्तान में ना कि बंदा कौन सा ले कौन सा नहीं, बस जो पसंद है वो ले लो। इंग्रेडिएंट्स नहीं देखने पड़ते, टेंशन नहीं होती। यहाँ पे हर चीज़ के इंग्रेडिएंट है। इनफैक्ट मायोनीज़ है सिर्फ वही बस ठीक होती है, बाकी तो हर जो है ना सॉस उसमें अचेतो दिवीनो मीन्स के अल्कोहल जो वाइन है ना उसका सिरका होता है हर सॉस में। हमारी शॉप पे आती है मैगी की सॉस या फिर एक और स्वीट एंड
सॉस ये सॉसेज में फिर यूज़ करते हैं हम लोग। तो बाकी फिर ज़ाहिर कौन ली थी तो आइसक्रीम लेना लाजमी था, बच्चों को ज़ाहिर फिल करके कौन में आइसक्रीम ही देनी है ना। तो फिर यहाँ पे मैं देख रही थी, हादी को स्पेशली वाइट और चॉकलेट वाली दोनों फ्लेवर अच्छे लगते थे। मैं चूज़ करी थी कि कौन सा लूँ, इस बार डिफरेंट ले लेती हूँ। लेकिन डिफरेंट फिर कौन खाता, मैं ही खाती, क्योंकि डिफरेंट खाने की आदत नहीं है हमारे घर में। सिवाय मैं ही एक्सपेरिमेंटल लड़की हूँ, एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ अपनी ज़ुबान के साथ भी, ज़ाहिर टेस्ट के साथ भी और वैसे भी। तो यहाँ पे नाहिया से पूछ रही थी कि कौन सा लेना है, बट नाहिया को भी कोई पसंद नहीं थी, आरी वही पसंद थी जो हादी को पसंद आती है। तो फिर ऐसे ही मुझे होता है कि नई नई चीज़ ट्राई करें ना, नई चीज़ ट्राई करके हमेशा इंसान पछताता है, क्योंकि कई दफ़ा अच्छी चीज़ें ही निकलती, किस्मत के साथ ही निकल, जब अच्छी चीज़ें निकलती तब होता है कि यार ये क्यों ले आए, फजूल है ये, ऐसे वैसे टाइप। तो खैर मैंने कोई भी सॉस नहीं ली, सारे इंग्रेडिएंट्स पार पुड़ के अपने दिल को तसल्ली दे के रख दी। और यहाँ पे चॉकलेट्स मैं सोच रही थी ले लूँ, फिर मैंने सोचा नहीं गर्मी है, बच्चे चीज़ तो छोड़ते नहीं है, जो चीज़ वो बस कहते हैं होना है, हानू लग जानी चाहिए थी, खानी है। तो फिर नाना करते हुए भी काफ़ी कुछ ले चुकी थी मैं, और लेके भी मेरे हाथ में जाना था उठा के बिल्कुल ही। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि अब बस यहाँ से मैंने बबल मुझे दिख गई हादी के लिए, उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई ये वाली बबल्स, तो इसलिए फिर मैंने ये वाली बबल्स ले ली। और बस जी हमारा कोटा हो गया आज का पूरा। फाइनली जी शॉपर पकड़ा और नाहिया फातिमा ने अपना सामान पकड़ा, मैंने अपना सामान पकड़ा। फाइनली एमडी का वो लोगो नज़र आ रहा है ना आपको, यहाँ से हमने की शॉपिंग, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया। घर जाके हमें पड़ने वाली है बहुत ही सख्त वाली अच्छी वाली मज़े की डांट, बिकॉज हमने जो फजूलियात चीज़ें ले ली हैं। उसके बाद घर गई तो मामा ने फाइनली दही डाला बिरयानी के अंदर, सुकून आया थोड़ा सा। बिरयानी बन रही हो ना मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत ही तल्ले डाल डाल के मैं मामा से बिरयानी बनवाती हूँ कि मामा प्लीज़ बना दो प्लीज़। पूरा महीना मैं राग लपती रहती हूँ कि बिरयानी बना दो, बिरयानी बना दो, बिरयानी बना दो, फिर जाके कहीं तल्लों से हमारी बिरयानी बनती है। यहाँ ग्रीन चिलीज़ मामा अंदर डाल रही हैं और खुशबू इतनी अच्छी आई थी, मामा कहती जाओ पुदीना तोड़ के लाओ बाहर से फ्रेश। मैं पुदीना हमेशा पुदीना जो है ना वो काटना चाहिए कैंची के साथ, हम ऊपर से तोड़ लेते हैं या हाथ से तोड़ते हैं तो वो पुदीना ख़राब हो जाता है, बेड़क गरक उसका हो जाता है। हालांकि ये न्यू हमने लगाया और न्यू ही मैं काटना शुरू हो गया, बिकॉज नीचे से न्यू ताके निकले। और ये भी कुछ इस पौधे के अंदर भी लगा हुआ था, तो मैंने यहाँ से भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है पुदीने की ना बिरयानी में, स्पेशली जब मसाला भुन जाए ना फुल रेडी हो जाए फिर पुदीना डालना चाहिए। मामा कहती हैं पुदीने को पकाना नहीं चाहिए, और मैं तो खैर क्या ही कहूँ अपने बारे में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ज़ाहिर है मेरी अम्मा को वैसे ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो इतना मज़े के खाने बनाती है ना अम्मा सारी ही, ये नहीं कि मेरी अम्मा, सारी अम्माओं के हाथ में जादू होता है, या फिर हम बचपन से अपनी अम्मों के हाथ के खा के ना हमारी ज़ुबान को आदत हुई होती है उनकी। तो पुदीना मैंने वॉश किया अच्छे से और मैंने काट दिया अंदर, और मेरी अम्मा से मुझे डांट पड़ गई, उन्होंने मुझे कहा काट के तुमने साइड पे एक प्लेट में रखना है, और मैंने काट के अंदर ही फेंक दिया। खैर कहती हैं कि जो है ना नहीं काट के अंदर डालना चाहिए, एंड पे जब बन जाए चूल्हा बंद कर दो तब जो है अंदर पुदीना डालो। तो खैर मुझे एक अच्छी टिप मिली और मैं आपके साथ भी शेयर कर दी। यहाँ पे नाहिया फातिमा को जो मैं आइसक्रीम लेके आई थी वो डाल के दे रही हूँ कोन में, क्योंकि बहुत ही जो है ना वो यम थी, और नाहिया ने देख लिया था कि ये चीज़ घर आई है तो कैसे बर्दाश्त हो सकता है नाहिया फातिमा से तो यहाँ पे मैंने उसको दोनों डाल के दी, और वो कितने आराम से मज़े से टेस्टी जो है ना लेके खा रही है। यहाँ हमारा मसाला फुल भुन चुका है, चावल जो है ना वो भी हमारे बॉइल्ड हो चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छी खुशबू आई थी मसाले की इस टाइम पे, और ये दम जो है ना लगने वाला फुल रेडी है। तो यहाँ पे मामा दम लगा रही थी फुल जोशो खरोश के साथ, और इस टाइम पे बहुत ही मज़ा आ रहा होता है ये सोच के कि फाइनली बिरयानी बन गई है। कुछ टाइम रह गया, पता नहीं क्यों किस किस की बिरयानी फेवरेट है, बताए मुझे कमेंट्स में। ये जी हमारे चावल सारे बिछ बुछ गए हैं, और कलर डालने का सबसे आसान तरीका कि कलर चुटकियाँ भर भर के ऐसे ही डाल दो, पानी में घोलने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा अच्छा दम आ जाता है और बड़ा अच्छा कलर। और कलर बिरयानी के साथ चटनी तो लाजमी है ना, रायता। तो नाहिया फातिमा ने पुदीना कूटा और मैंने उसको दही में डब्बे में जो 1-2 डब्बे लेके आई थी, एक का हमने बिरयानी में डाल दिया और एक का हमने रायता बना लिया साथ में बिरयानी के खाने के लिए। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी, इसके अंदर ही मैंने सारा कुछ डाल दिया और सिर्फ सॉल्ट डाला था, मिंट डाला था, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और हमारा दम भी रेडी हो गया है, बिरयानी फुल। देखे कितना खूबसूरत कलर आया, जब ये मिक्स होगा तो आहा हा क्या शानदार खूबसूरत आएगा ना।
तो ये सबसे आसान तरीका आई थिंक कलर डालने का। कई लोग जो है ना वो डालते हैं पानी में मिक्स करके भी, वैसे ये आसान तरीका है। और चावल देखिए हमारे कितने लंबे खूबसूरत शानदार दिख रहे हैं, एक एक चावल अलग अलग। उफ़ क्या बिरयानी बनी है, उफ़ मेरी अम्मा का तो जवाब नहीं, आई थिंक दुनिया की सब अम्माओं का जवाब नहीं है। तो बस हमारी बिरयानी रेडी है और इस टाइम फुल सब्र नहीं हो रहा था मुझसे, तो मैं मामा कही थी कि फटाफट करो, और उनका था कि ज़रा सब्र सब्र, चावल टूट जाएंगे, ज़रा सब्र, जहाँ इतना सब्र किया थोड़ा सा और कर लो। हमने कही थी नहीं मुझे एक प्लेट में डाल दो, बाकी आप जो मर्ज़ी करते रहो। तो वो मिक्स करी थी हल्के हाथों के साथ, और ये फाइनली जी हमारी प्लेट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी बिरयानी बनी। मैंने साथ में रायता लिया जो मैंने पुदीना और दही का बनाया था, बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी फाइनली बहुत ही मज़ा आता है। आई थिंक सब अपनी अम्मियों से फरमाइशें करो और खाओ पियो, और अल्लाह ताला हम सब की अम्मियों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हमें ऐसे ही खाने, उनके हाथ के खाने नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, बिरयानी तो मैंने खा ली बहुत ही मज़ेदार। और उसके बाद हमारी जो है ना शामत आ गई। बहुत ही आजकल ऐसे जैसे बच्चों का स्कूल हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम है लाइफ में, ऐसे जैसे बहुत ही बिज़ी रूटीन चल रही है। बिरयानी खा के अब हज़म तो करनी थी ना। उसके बाद मैं और नाहिया फ़ातिमा, हादी और कासिम को लेने चले गए स्कूल, बिकॉज़ उनका स्कूल का ऑफ का टाइम हो गया था। दोपहर को ज़ाहिर बिरयानी बनी थी, दोपहर को खा के उनको स्कूल लेने चले गए। मैं अकेली गई थी, नाहिया फ़ातिमा सो गई थी, तो इसलिए फिर मुझे अकेले ही जाना पड़ा। आदि की क्लास के बच्चे कहीं का बाहर घूमने फिरने गए हुए थे, बिकॉज अभी ये मेरे आगे आगे ही आ रहे थे, मैं अभी पहुंची नहीं थी। तो वो हादी रेड कलर के कपड़ों में जा रहे हैं। मैं इतनी आवाज़ें लगाई, हादी सुन ही नहीं था रहा। तो फाइनली मैं जूस लेके आई थी, बिकॉज ज़ाहिर है बच्चों को लगी होती है प्यास। ले ये जी स्कूल रहा ला बोते का दिल सोने। और ये रहा कासिम की भी ट्रिप कहीं गई हुई थी मारे पे, बीच पे। और फाइनली हम लोगों ने स्कूल को किया बाय बाय, टाटा अलविदा। और मैं हादी और नाहिया कासिम के साथ जो है ना, कासिम मेरा छोटू प्रिंस मेरा भाई, और हादी मेरा प्रिंस मेरा छोटा बेटा। और हम लोग जो है ना फिर गए वापस शॉप पे। और ये कैसे हो सकता है कि हम सीधा शॉप पे चले जाएं, रास्ते में डिमांड्स तो इनकी होनी है। और इनकी डिमांड थी हमने आइसक्रीम खानी है, तो आइसक्रीम खाने के लिए हम आए बार पे, और यहाँ पे कोई भी नहीं था बाहर का मालिक कहीं गया हुआ था और हम लोग अकेले बार पे घूम रहे थे। यहाँ पे फाइनली वो आए, और हादी ने और कासिम ने कप लिए। हमेशा तो कौन लेते हैं, आज पता नहीं इनको क्यों कपों का आया जोश सवार हुआ कि हमने कप लेना है। बहुत ही एक्सपेंसिव आइसक्रीम हो गई है, पता नहीं क्या हुआ है अचानक से। पहले 1 and 60 सेंट की मिलती थी, और अब 2 और 50 सेंट की मिली। मतलब अचानक से बिल्कुल ही 1 यूरो ज़्यादा, और ऊपर बंटीज़ डाल के उन्होंने दी। आई थिंक बंटीज़ का पैसे थे 1 यूरो, बंटीज़ का ब्याज ज़्यादा लिया उन्होंने। बस में बैठे फाइनली और घर को चले। बहुत ही मज़ेदार दिन था, बहुत ही अच्छा रूटीन हमारी आज की थी, बहुत ही मज़ा आया। आई होप आपको भी हमारी वीडियो देख कैसी मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको हमारा व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा।